अमन के लिए भरपूर कोशिशें। पाकिस्तान ने ईरान को एतमाद में ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की 1 घंटे से भी जायद गुफ्तगू। कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारतकारी पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने मसूद पेज़ेश्कियान को मुज़ाकरात के साजगार माहौल के लिए अपने नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल के आलमी राबतों से आगाह किया। कहा, इज्तिमाई कोशिशों से ही कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस। ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इरादा। ईरानी सदर की जानिब से पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों की तारीफ। सालिसी के लिए एतमाद साजी की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी आलमी तवज्जो का मरकज। ईरान और अमेरिका को मेज पर लाने के लिए बड़ी मुशावरत। मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के वज़राए खारजा का अहम तरीन इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। हक्कान फिदान, फैसल बिन फरहान और डॉक्टर बदर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खत्म कराने के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान के साथ मुज़ाकरा जारी, नताइज भी सामने आएंगे। ट्रंप का जंग के अहदाफ से 2 हफ्ते दूर होने का दावा। कहा, ईरानी रजीम के खतरात कम कर रहे हैं। नए सुप्रीम लीडर का कुछ इल्म नहीं। मशरिक़ वस्ता को जारहात और ब्लैकमेलिंग से आज़ाद करवा दिया। तेहरान को अब नए हुर्मुज़ खोलना पड़ेगा। नेटो ने जरूरत पड़ने पर हमारी मदद नहीं की, रवैया याद रखेंगे। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। बोले, दोनों ममालिक से कहा, लड़ाई खत्म ना की तो भारी टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ, बेहतरीन इंसान करार दे दिया। अमेरिका और इसराइल की फिर जा रही है। तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी, इस्फहान में भी हमले, मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके, बुशहर में पावर प्लांट और खुंदाब में वाटर प्लांट निशाना। आलमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी। ताबकारी के अखराज का इम्कान मुस्तरद। अमेरिका ईरान में गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट का इंकिशाफ। लिखा, 3 दहाइयों बाद पहली बार फजा से लैंड माइन्स गिराई गई। तनसीबात पर हमले ट्रंप के वादों की खिलाफ वर्जी है। ईरानी वजीर खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। पासदारान इनकलाब का भरपूर जवाबी वार। इसराइल पर फिर मिसाइल दाग दिए। 1 शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी हदफ। अबूधाबी में मिसाइल और ड्रोन्स का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी समेत 6 अफराद जख्मी। 3 मकामात पर आग भड़क उठी। सऊदी अरब में सुल्तान एयरबेस पर अमरीका को बड़ा नुकसान। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरानी हमलों में कई रिफ्यूलिंग तैयारे मुतासर। 12 अहलकार जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। यमन के हौसी बागी भी जंग में कूद पड़े। इसराइल पर मिसाइल दागने की तस्दीक। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के हमले, 9 इसराइली फौजी जख्मी। इराकी मज़ाहमती तंजीम का उर्दन में मुतादिद एयरबेसिस को निशाना बनाने का दावा। ओमान की सलाला बंदरगाह पर ड्रोन हमला। इसराइली वज़ीर आज़म और मुसाद के सरबराह के दरमियान शदीद इख्तलाफात। सेहूनी मीडिया के मुताबिक मुसाद चीफ ने नेतन्याहू को ईरानी हुकूमत गिरने की यकीन दहानी कराई थी। ईरानी क़यादत की शहादत के बाद तेहरान में दोबारा हंगामों का प्लान था। मंसूबा नाकाम होने पर डेविड बर्निया मंजर से गायब। 1 हफ्ते से किसी इजलास में शिरकत नहीं की। पाकिस्तान को IMF से मजीद 1.2 अरब डॉलर्स मिलने की राह हमवार हो गई। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। रकम मालियाती इदारे के बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होगी। मईशत में बेहतरी, महंगाई और करंट अकाउंट कंट्रोल में है। इमदाद बढ़ाने का फैसला महंगाई के असरात कम करने के लिए किया गया। मॉनिटरी फंड का एलामिया जारी। कहा, स्टेट बैंक कीमतों में इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसी जारी रखेगा। जरूरत पड़ने पर शरह सूद में इजाफा किया जा सकता है। मौसमियाती फंड से भी मजीद 21 करोड़ डॉलर्स मिलने का इम्कान। दोनों प्रोग्राम्स के तहत मजमूई रकम 4.5 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ बंद, सप्लाई मुअत्तल। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड के दाम 4% बढ़ गए, $112 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी तेल $99 फी बैरल पर आ गया। 1 माह में खलीज फारिस में फंसे 2 पाकिस्तानी जहाज ईरान के खुसूसी इजाजत के बाद आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। थाई हुकूमत का तेहरान के साथ आलमी गुजरगाह के इस्तेमाल के लिए मुआहिदे का दावा।
मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल 95 रुपए और डीजल 203 रुपए महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद। हुकूमत का मौजूदा कीमत बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल 544 रुपए फी लीटर होता। इस हफ्ते 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। महंगाई का तूफान थाम रखा है। अवाम के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ से ज्यादा कुछ अजीज नहीं। बहरानों से निमटने के लिए तैयार थे, फौरी मगर मुश्किल फैसले किए। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए सफारती महाज पर मुतहर्रिक, सालिसी के लिए पुरखुलूस कोशिशें कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की ताजिकिस्तान के सिफारत खाने आमद। ताजिक सफ़ीर शरीफजादा यूसुफ तोयर से गैर रस्मी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने कहा, दोनों ममालिक मजहब के मजबूत बंधन से जुड़े हैं। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहता है। वस्त एशियाई रियासतों के दरमियान तिजारती राहदारियां अहमियत के हामिल। तमाम ममालिक को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। शरीफजादा यूसुफ तोयर का खित्ते में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार पर खैराज तहसीन। पीटीआई में कई फ्रेंचाइज हैं जो अपना अपना वजीर आला लाना चाहती हैं। सुना है काबीना में फिर बोलियां लगी हैं, लड़ाइयां भी हुई हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बानी के बेटे ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की। रियासत को बुरा भला कहना तहरीक इंसाफ के लिए कोई नई बात नहीं। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स की मुकाबलाबाजी। वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब हुकूमत का एक्शन। 4 डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग मुअत्तल। एमएस और हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट से 3 रोज में जवाब तलब कर लिया। पार सेक्टर में इस्लाहात की कौमी टास्क फोर्स के 15 अरकान को सिविल एजाजात अता किए जाएंगे। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की सिफारिश पर मंजूरी दे दी। 10 अरकान को सितारा इम्तियाज और 5 को तमग़े इम्तियाज से नवाजा जाएगा। जमीन को माहौलियाती खतरात से बचाने और तवानाई की बचत के लिए अर्थ आज मनाया जाएगा। जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। सदर मुमलिकत का पैगाम। वज़ीर आज़म की रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर ज़रूरी रोशनियां बंद रखने की अपील। पाकिस्तान और खित्ते में अमन के खिलाफ भारत की एक और साजिश बेनकाब। अफगानिस्तान के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला। खुफिया नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए नफरत फैलाने का मंसूबा। बयानिए तश्कील देने वाले अकाउंट्स भारत, जबकि प्रोपेगेंडा फैलाने वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान से ऑपरेट होने का इंकशाफ। तज्जियाकारों के मुताबिक डिसइंफॉर्मेशन हमला मशरिक़ वुस्ता में जंग के मुमकिना फैलाव को हवा देने की कोशिश है। भारतीय साजिश बेनकाब करके पाकिस्तान का आलमी किरदार एक बार फिर नुमाया हो गया। मोदी के दौर में तासुब और नफरत मुस्लिम मुखालिफ रैलियों में इजाफा। भारत में इम्तियाज़ी क़वानीन, अक़लियत बुनियादी हकूक़ से भी महरूम। मुसलमानों की नस्ल कुशी भी जारी। जेनोसाइड वॉच ने सनसनीखेज हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए। 10 मराहिल पर मबनी फ्रेमवर्क नस्ल कुशी की अलामात की निशानदही। भारतीय बॉर्डर फेंसिंग टीम पर बागियों का हमला। मुतादिद फौजी हलाक। आसाम राइफल्स पर फायरिंग छलांग के इलाके में की गई। अलहदगी पसंद ग्रुप नागा ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। पीएसएल में टाइटल की जंग। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आमने सामने। रावलपिंडी की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी। आज दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स टकराएंगे। कल खेले गए मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दी। मोइन अली प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। लाइट कैमरा एक्शन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस प्रोडक्शन। पीएसएल की नॉन स्टॉप कवरेज अपनी मिसाल। 30 से ज्यादा जदीद कैमरे, मुनफरिद ग्राफिक्स, ड्रेसिंग रूम से आउटफील्ड तक, पिच से बाउंड्री लाइन तक, हर जाविये का अहवाल। उर्दू कमेंट्री का भी एहतमाम। 7 ममालिक के कमेंटेटर्स की खिदमत, लेजेंड्स के तज्जिए और तबसरे। पीएसएल की ब्रांड वैल्यू, स्पॉन्सरशिप वैल्यू और व्यूवरशिप में भी मुसलसल इजाफा।
टॉप क्लास क्रिकेटर्स की एंट्री ने लीग को बड़ा ब्रांड बना दिया। यानिक सिनर का 5 शो इटालियन स्टार मियामी ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 ने जर्मनी के ज़ेवरेव को शिकस्त दी। चेक रिपब्लिक के लेहचका ने फ्रेंच खिलाड़ी आर्थर फिल्स को हरा दिया। और गाते बजाते दिल जीत लिए। नेपाल में नौजवान नस्ल ने मशहूर रैप सिंगर को तख्त पर बिठा दिया। बलिंदर शाह ने मुल्क के कम उम्र तरीन वजीर आजम के तौर पर हल्फ उठा लिया। मारूफ सिंगर ने गुज़िश्ता साल करप्शन के खिलाफ एहतजाज की क़यादत की थी। 14 रुकनी काबीना के साथ बड़े बड़े दावे, अवाम को करप्शन से निजात दिलाने का वादा। हल्फ बर्दारी के रोज नई म्यूजिक वीडियो भी रिलीज कर दी।